हम चर्चा कर रहे हैं नेट जेआरएफ के यूनिट 1 शिक्षण अभिवृद्धि के बारे में चर्चा। शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति स्तर है एक तो, जिसे मेमोरी लेवल कहा जाता है। दूसरा है अवबोध स्तर, जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। तीसरा है चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया मानी जाती है और स्मृति स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अवबोध स्तर का मुख्य प्रस्तावक है मॉरिसन। तथ्यों को समझने पर इस स्तर पर बल दिया जाता है और इस स्तर का उद्देश्य है विषयों में दक्षता प्राप्त करने और सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है चिंतन या विमर्शी स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। मुख्य प्रस्तावक है इसके हंट। कौन है? चिंतन स्तर के मुख्य प्रस्तावक हंट है। स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक तो हर्बर्ट है। अवबोध स्तर के मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन है और चिंतन स्तर के मुख्य प्रस्तावक है हंट। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर, विमर्शी स्तर, यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। कौन सा? चिंतन स्तर शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर और अवबोध स्तर दोनों इसका आधार है। चिंतन स्तर यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। कक्षा वातावरण इसे मुक्त और स्वतंत्र रहता है। चिंतन स्तर में कक्षा वातावरण मुक्त और स्वतंत्र रहता है। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। किसमें? चिंतन स्तर में यानी कि विमर्शी स्तर में, रिफ्लेक्टिव लेवल में। निबंध प्रकार के प्रश्न उत्तरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। इसमें अवबोध स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसमें मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु स्तरीय या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। संबंधित प्रश्न उत्तर है। कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो सबसे पहले आ जाएगा स्मृति स्तर, फिर आ जाएगा बोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर, यानी कि सबसे पहले मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण के कौन से स्तर में कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? तो चिंतनशील स्तर पर, ऐसा है रिफ्लेक्टिव लेवल पर। प्रश्न नंबर 3 है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो मूल्यांकन है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र जड़ है? तो यह शिक्षक है।